Good morning, students. Today our topic is class 10 SS subject part eco chapter number second sector of the Indian economy, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें मैंने आपको क्षेत्रक के बारे में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों में मैंने आपको डिफरेंस के साथ आपको बता दिया है कि किस किस प्रकार से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं और किस प्रकार से उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका रोल दिखाया गया है। तो आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो आपका पेज नंबर 33 पेज पे दे रखा है, सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ऑनरशिप पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी कि ऑनरशिप के आधार पर जो हम सेक्टर क्षेत्र को चलाते हैं उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना होगा। तो यहाँ पे पहले पब्लिक सेक्टर का ही दिखा रखा है आपको कि जैसे कि मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया था, सेम उसी तरह से इसमें है। पब्लिक जो सेक्टर होगा वो आपका सार्वजनिक होगा और जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो आपका निजी क्षेत्र होगा। तो सार्वजनिक और निजी दोनों में अंतर बताना। सार्वजनिक क्षेत्र वो होते हैं जिस पे पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, जबकि निजी जो क्षेत्र को होते हैं उन पे किसी निजी व्यक्ति का ही उस पर या किसी निजी समूह का उस पर अपना कंट्रोल होता है। उसमें गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, उसमें पर्सनल रूप से जो व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन होते हैं वही उसमें लागू किए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में जो प्रॉफिट होता है वो सब गवर्नमेंट में जाता है और जनता की भलाई के लिए उसमें आगे के लिए यूज़ कर लिया जाता है, जबकि जो निजी में हमें प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में जाता है, उसका किसी अन्य व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होता है। पब्लिक सेक्टर में जो ओनरशिप दिखा रखा है वो नियम भी उसी के लिए खुद अपने आप ही बनाते हैं और सभी को उनका फॉलो करना होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर में वो अपने निजी पर्सनल अपने कुछ यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाते हैं जिसकी वजह से लोगों को वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो निजी क्षेत्र को होते हैं उसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करती, जबकि जो सार्वजनिक होते हैं इसमें गवर्नमेंट ही उनको आगे उनके स्केल को बढ़ाने के लिए या जो उसकी स्तर को बढ़ाने के लिए उनको हेल्प भी करती है। प्राइवेट जो सेक्टर है वो हमारा ऑनरशिप में जैसे असिस्ट है, डिलीवरी सर्विसेज है, ये हैंड टू हैंड भी कर सकती है। रेलवे और पोस्ट ऑफिस के लिए जो एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर के लिए जैसे टाटा आइकन स्टील कंपनी लिमिटेड दे रखा, जैसे हम उसको शॉर्ट में टिस्को बोल देते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दे रखा जिसको रिल बोल देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्टिविटीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर में ही गाइड करने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, जबकि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है सॉरी जो पब्लिक सेक्टर है उसमें इस प्रकार से जो गाइडलाइन किया जाता है वो सिर्फ ना कि कंपनी को उससे प्रॉफिट गेन करने के लिए, बट उससे जो अन्य जो वर्कर होते हैं उनको भी उनकी वेव्स में बढ़ोतरी होने, तो इससे संबंधित भी उसमें, या फिर जिन क्षेत्र में वस्तुओं की कमी होती है वहाँ पे उन वस्तुओं का प्रॉपर यूज़ किया जा सके, तो इससे संबंधित उसमें गाइडलाइन किया जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज वर्क से स्टार्ट होगा क्योंकि ये इस दो चैप्टर का हमारा लास्ट ही टॉपिक बचा हुआ था। अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि सबसे पहले कि आपको अकॉर्डिंग टू बुक जो आपका एक्सरसाइज वर्क फिल वाला दे रखा है ये तो आप फिल कर ही सकते हैं। जैसे जीडीपी का बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बता चुका था, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोल देते हैं। अब इससे रिलेटेड जितने हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ मैच द फॉलोइंग के वो भी आप मैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। तो यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रिया है इनका जो वर्गीकरण दे रखा है, यानी कि कौन सी क्रिया में किस प्रकार का कार्य किया जाता है, वो क्यों और कैसे किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर करना होगा। तो प्राथमिक में थोड़ा सा हिंट आपको देती हूँ क्लियर करने के लिए। ये एज इट इज़ टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा है काफ़ी डिटेल में दे रखा है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं प्राथमिक में कि कृषि कार्य इसी में हमने किया था, मत्स्य पालन, डेयरी उत्पादन, ऐसे छोटे मोटे और भी ऐसे कार्य हैं। खनन का कार्य करना यानी कि खुदाई का कार्य करना जिससे मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं,
तो ये जितने भी वर्क होते हैं ये सभी हमारे प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि प्राथमिक क्रिया में आते हैं। द्वितीय क्रिया में इनसे संबंधित जो हम उद्योग स्थापित कर लेते हैं वो हमारे द्वितीय क्रिया में आता है, जिससे हम एक ही प्रकार के कच्चे माल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं, उन्हें मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित कर सकते हैं। टेरिटरी एक्टिविटी में जो उनसे बनी हुई वस्तु होती है उनको हम उपभोक्ता तक पहुंचाने का जो कार्य करते हैं, ये सर्विसेज से संबंधित जो होते हैं, सेवाओं से संबंधित होते हैं, वो हमारा तृतीय क्रिया में शामिल होते हैं। तो इन तीनों में आप डिफरेंस भी बता सकते हो और कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें शामिल है वो सब भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दे रखा है अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग होते हैं यानी बेरोजगार जो लोग होते हैं उनके कारण क्या है, बेरोजगारी होने के कारण। ये कारण मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी चैप्टर में, अशिक्षित होने के कारण, स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण, कुपोषण का शिकार होने के कारण, भूमिहीन कृषक होने के कारण। तो ये सब इसके कारण थे जो कि आपको यहाँ पे हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेरिटरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एड सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डू यू एग्री, गिव रीजन सपोर्टेड इन योर आंसर। यानी कि जो तृतीय क्षेत्र है इसका इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें नहीं है रोल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और है तो आप इसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जब तक हमारी प्राथमिक और द्वितीय क्रिया नहीं होती है तब तक तीसरी क्रिया होना असंभव हो जाता है। तो सबसे अधिक हम रोल बताएंगे प्राथमिक और द्वितीय क्रिया का, क्योंकि ये उनका बेस है। जब तक प्राथमिक और द्वितीय क्रिया नहीं होंगी तब तक तृतीय क्रिया हम नहीं कर सकते हैं। तो इससे संबंधित आप इसमें बता सकते हो। नेक्स्ट आपको करना है इसमें हाउ इज़ द टेरिटरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, यानी कि तृतीय जो एक्टिविटी है वो अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाया था कि प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों में सबसे अधिक रोजगार लोगों को किस क्षेत्र में मिलता है। तो तृतीय ही आपका आया था, तृतीय में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और बेरोजगारी लोगों की दूर होती है। तो इसलिए अन्य क्षेत्रों से महत्वपूर्ण भी मानिए या उनसे अलग मानिए, डिफरेंट मानिए, क्यों, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, जो कि आपकी बुक में अच्छा एक क्वेश्चन इसमें ऊपर दे रखा है। सर्विस सेक्टर इन द इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हाउ आर दीज, यानी कि एम्प्लॉयज के टू इसमें सर्विसेज सेक्टर से संबंधित बताने हैं, कौन कौन से वर्क इससे मिल सकते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड का सेक्टर का इसमें टॉपिक आपने पढ़ा था, कंपेयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट अभी हमने लास्ट टॉपिक किया था इसमें, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर एंड प्राइवेट के साथ साथ दूसरा जो सेक्टर था हमारा पब्लिक सेक्टर, यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी आपको यहाँ पे अंतर बताना होगा। ये भी आप अच्छी तरह से बता सकते हैं, यानी कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस वाले में 5 पॉइंट तो आपको कम से कम इसमें रिटर्न करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक टेबल दी गई है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दे रखे हैं, कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा, कौन कौन को सिर्फ ऑर्गेनाइज, यानी कि मैंने एग्जांपल में जैसे प्राइवेट के लिए आपको टिस्को बताया था, तो इससे संबंधित आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेगा 2005 में अनइम्प्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिव जो थे वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने होंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, गिव ए फ्यू एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन देम अप। जो आपका पब्लिक सेक्टर है उससे संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्या वो गवर्नमेंट में भी कुछ अपना रोल या हेल्प करती हैं, और पब्लिक सेक्टर को कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक आर्थिक डेवलपमेंट इन नेशन, राष्ट्र का निर्माण करने में पब्लिक सेक्टर भी हमारा थोड़ा आर्थिक विकास करती है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। यही क्वेश्चन थे जो आपको करने थे इस चैप्टर से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ और आपको ये फेयर नोटबुक में भी साथ साथ करने होंगे, राइट एंड लर्न बोथ वर्क। थैंक यू स्टूडेंट।